नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम तुलना करेंगे टर्म इंश्योरेंस प्लान और एंडोमेंट प्लान के बीच। दोस्तों, यूं तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अपने कस्टमर की पसंद और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्लान ऑफर करती हैं। उनमें से दो प्रमुख प्लान टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान होते हैं। इन दोनों के नाम में ही नहीं बल्कि इनके फीचर्स में भी बहुत अंतर होता है। तो आइए इस बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्म प्लान की। टर्म प्लान अर्थात टर्म इंश्योरेंस एक तरह का शुद्ध इंश्योरेंस होता है। वास्तव में इंश्योरेंस का जो मेन मकसद है वो रिस्क कवर देना होता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन का इंश्योरेंस कराता है उसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति के ना रहने पर उसके आश्रित लोगों को आर्थिक हानि का सामना ना करना पड़े। अर्थात उस व्यक्ति से जो उन्हें आय प्राप्त होती थी, जिससे उनका घर चलता था, उसके ना रहने पर उन्हें उस राशि का नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी की क्षतिपूर्ति के मकसद से जीवन बीमा कराया जाता है। यह कार्य टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से होता है। टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत कम होता है। दूसरी तरफ अगर एंडोमेंट प्लान्स की बात करें तो एंडोमेंट प्लान में रिस्क कवर और सेविंग दोनों के फीचर होते हैं। रिस्क कवर से यहाँ पर हमारा तात्पर्य बीमित व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार के नजरिए से उस आर्थिक रिस्क को कवर करना है। दूसरी तरफ इसमें सेविंग का भी गुण होता है, अर्थात यदि बीमित व्यक्ति जिंदा रहता है तो इसमें उसे मैच्योरिटी भी मिलती है। इस प्रकार उसके भविष्य के लिए सेविंग्स भी होती है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो एक आदर्श लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ रिस्क कवर ही होना पर्याप्त है, क्योंकि उसमें सेविंग का गुण होना उसके प्रीमियम को बहुत महंगा कर देता है। फलस्वरूप बीमित व्यक्ति को अधिक प्रीमियम पर कम सम एश्योर्ड की पॉलिसी मिल पाती है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी लेने का वास्तविक मकसद व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार अधिक से अधिक सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेना है। लेकिन अक्सर एंडोमेंट पॉलिसीज में देखा जाता है के साथ सेविंग्स के जुड़ने के कारण अधिक से अधिक प्रीमियम में कम से कम रिस्क कवर मिल पाता है। पॉलिसी का प्रीमियम तो काफी बढ़ जाता है, परंतु उसमें रिस्क कवर बहुत कम मिल पाता है। जबकि इसके ठीक विपरीत टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में पॉलिसी का प्रीमियम जितना बढ़ता है उसके साथ ही उसका रिस्क कवर भी उतना बढ़ता चला जाता है। कम प्रीमियम में भी अधिक से अधिक रिस्क कवर की पॉलिसी बड़ी आसानी से मिल जाती है। हालांकि अधिकतर लोग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बजाय एंडोमेंट पॉलिसीज में अपनी रुचि दिखाते हैं, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी राशि मिलने का गुण उन्हें आकर्षक लगता है। पॉलिसी होल्डर्स की ये सोच होती है कि जो वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे में मैच्योरिटी तक उनके जीवित रहने पर उनके द्वारा जमा किया गया प्रीमियम उन्हें वापस नहीं मिलेगा। जबकि अगर वो एंडोमेंट पॉलिसी ले लेते हैं तो मैच्योरिटी तक जीवित रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मकसद सेविंग नहीं बल्कि सिर्फ रिस्क कवर लेना होता है। इस राशि को वो एंडोमेंट पॉलिसीज में प्रीमियम के रूप में वर्षों तक जमा करते हैं। ऐसा न करते हुए अगर वो एक अच्छे सम एश्योर्ड की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें और बाकी राशि म्यूचुअल फंड या किसी दूसरे बैंक की स्कीम में लगा दें तो वहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और साथ ही यदि उन्हें मैच्योरिटी से पहले कुछ हो जाता है तो उनके नॉमिनी को उनके द्वारा लिए गए टर्म प्लान से एक बहुत बड़ी राशि मिलेगी। इस प्रकार से उनके ना रहने पर भी परिवार को काफी फायदा होगा और उनके जीवित रहने पर भी उन्हें फायदा होगा। परंतु टर्म इंश्योरेंस के इन बेनिफिट्स को अक्सर पॉलिसी होल्डर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें एक लंबी अवधि तक प्रीमियम भरने के बावजूद बहुत कम रिटर्न के रूप में मिलता है। क्योंकि वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी म्यूचुअल फंड या बैंक्स के अपेक्षाकृत बहुत कम रिटर्न देती है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रति वर्ष प्रति 1000 रुपए पर 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए या 55 रुपए का बोनस घोषित होता है, जिसका मतलब 4, 4.5, 5 या 5.5% ब्याज मिलना है। जबकि अगर पॉलिसी होल्डर एक अच्छे सम एश्योर्ड की प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले और बाकी राशि म्यूचुअल फंड में, बैंक में या पीपीएफ आदि में कहीं इन्वेस्ट कर दे तो वहां से उसे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और एक लंबी अवधि में एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो जाएगा। परंतु सही सूचना के अभाव में पॉलिसी होल्डर अक्सर यही गलती कर जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज के उन प्लान्स को ले लेते हैं जिसमें रिस्क कवर के साथ सेविंग के भी फीचर होते हैं और जो उन्हें बहुत महंगे पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझने की जरूरत है कि इंश्योरेंस प्लान के अपने अलग फीचर होते हैं और उसे लेने के अलग मकसद होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सेविंग प्लान्स का अलग मकसद होता है और उसके कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए कभी भी लाइफ इंश्योरेंस प्लान में रिस्क कवर और सेविंग प्लान को आपस में ना मिलाएं, बल्कि इनको अलग अलग लें। अगर आप रिस्क कवर लेना चाहते हैं तो सिर्फ रिस्क कवर वाले प्लान अर्थात टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लें, और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।